हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अनिल सर आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग जो है पढ़ रहे थे एल्केन और एल्काइन के बारे में। हम लोग विस्तृत जान चुके हैं, देख चुके हैं कि कैसे एल्केन का नामकरण हम लोग कर रहे थे। जैसे ब्रांच चेन एल्केन था तो उसका नामकरण कैसे किया गया। आपका जो है ब्रांच चेन एल्कीन था तो उसका कैसे नामकरण किया गया। आज जो है हमको देखना है क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। और एल्काइंस में ऐसे एल्काइंस जिनका जो है नामकरण ऐसे एल्काइंस जो क्या है ब्रांच चेन है ना, शाखित श्रृंखला वाले एल्काइंस होते हैं, उनका हम नामकरण कैसे करते हैं। तो आज हमको इनका जो है नामकरण करना है। और एक चीज़ ये ध्यान में रहना चाहिए कि एल्कीन और एल्काइन की बात करें तो जैसे आपने एल्कीन का नामकरण किया है, ब्रांच चेन एल्कीन का सेम उसी प्रकार से क्या करना है, आपको एल्काइन का भी नामकरण करना है। जैसे देखिएगा, अगर पैरेंट चेन में क्या हो, अगर पैरेंट चेन में क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि आप जानते हैं एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर वन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सीधा उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या कहा जाता है, एल्काइन। यहां पर सीधा कहेंगे वन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या कहेंगे, एल्काइन, ठीक है। आगे आप देखें, और अगर टू ट्रिपल बॉन्ड हो, टू ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट चेन में रहे, दो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब इसे कहेंगे क्या, एल्का डाई आइन। क्या कहते हैं, एल्का डाई आइन। आगे देखिएगा, और अगर बेटा आपका हो जाए क्या, थ्री ट्रिपल बॉन्ड हो, तब जो है आप इसको कहोगे क्या, एल्का और ट्राई आइन। और आपका क्या हो, अगर फोर ट्रिपल बॉन्ड रहे, तब देखिएगा आप क्या कहोगे, तब आप यहां पर कहेंगे क्या, एल्का, है ना, एल्का टेट्रा आइन, ऐसे। और आगे सोआन इसी प्रकार से आगे भी कर लिया जाता है नामकरण, ऐसे आगे कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। ऐसे सीधी सी बात है, अगर वन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन हो गया, आपका टू ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्का डाई आइन हो जाता है। और अगर थ्री ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि टू के लिए यहां पर डाई शब्द यूज किया जाता है, डाई फिर आइन। अगर थ्री रहेगा, थ्री ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो थ्री के लिए यहां पर ट्राई यूज किया गया, थ्री के लिए क्या यूज किया गया, ट्राई। अगर फोर रहता है तो फोर के लिए क्या यूज किया जाता है, टेट्रा आइन। ट्रिपल बॉन्ड है, सीधा हम जानते हैं कि भैया हमने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप जानते हैं सफिक्स क्या लगता है, आइन। जब एक है, अगर वन है तो सीधा क्या किया गया, एल्काइन आइन कहा गया। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आए तब कहा जाता है डाई आइन। अगर तीन ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो क्या कहा जाता है, तीन ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या कहते हैं, ट्राई आइन। और अगर चार ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या कहते हैं, टेट्रा आइन कहते हैं। आगे आप देखें, जैसे हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर ये आपका है ना, एक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, और इसको कहते हैं, है ना, इसे क्या कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, है ना, एसीटिलीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एसीटिलीन के नाम से जानते होंगे। यहां पर आप देखिएगा, रूट वर्ड सबसे पहले कार्बन की संख्या 2 है। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ लिखना होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने बताया सफिक्स क्या लगाना है, आइन। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, एथाइन हो गया। संख्या आप एक कार्बन की, यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और आगे देखिएगा, हम जो है संख्या यहां पर और आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। यहां पर आप देखें, और आगे इस प्रकार से आप देखिए, यहां पर कार्बन की संख्या क्या है, 4 है, और यहां पर क्या है, आपका ट्रिपल बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है,
है कि नहीं। मैं पहले से ही बताया है कि कार्बन की हमेशा वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर इसका जो है आईपीएसी नामकरण जो करोगे तो आप 1 2 3 4 है। अगर 4 है टोटल कार्बन की संख्या तो आप लिख सकते हैं क्या, ब्यूटा। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटा। अब एक चीज, नंबरिंग किधर से करें, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 नंबर, इधर के देंगे 2 नंबर, इधर क्या देंगे 3 नंबर और इधर क्या देंगे 4 नंबर। तो आप देखिएगा 1 पर है, 1 पर है और कितने पर है आपका 3 पर है, क्योंकि एक यहाँ पर एक कार्बन पर और यहाँ पर कैसे कार्बन पर, तीसरा कार्बन पर है 1 3 और संख्या कितनी है 2 डबल बॉन्ड की है 2 और क्या किया आपने आइन। तो मैंने आपको पहले से बताया कि अगर 2 डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं एल्का डाई आइन। तो बेटा संख्या कितनी है कार्बन की 4 है, 4 को कहा गया ब्यूटा 1 3 डाई आइन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तब यहाँ पर क्या करते 1 3 फिर आगे डाई लगा करके डाई। अब संख्या क्या है 4 को कहते हैं क्या ब्यूट, फिर क्या आप लगाओगे आइन, तो बन जाएगा 1 3 डाई ब्यूटाइन। क्या बन जाएगा 1 3 डाई ब्यूटाइन बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लिया आपने। हम आगे और एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कैसे नामकरण करना है। देखिएगा अगला एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हम अब इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा करके देखिए यहाँ पर इसको हटा रहे हैं। देखें यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और आपका क्या है 6 कार्बन है। एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है। अब ट्रिपल बॉन्ड की संख्या क्या हो गई है 3 हो गई। जब 3 हो जाएगी बैलेंसी आप पूर्ण कर दीजिएगा प्रत्येक कार्बन की। अब आप देखिएगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई है आपकी, हो गई है 1 2 और 3। नंबरिंग आप किधर से भी करें 1 नंबर 2 नंबर, है कि नहीं, और क्या है आपका 1 नंबर हो गया और ये क्या हो गया 2 नंबर, ये कितना हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया क्या 6 नंबर। ठीक है, अब आप देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 6 है। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, हर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे और कैसे है 5वें पोजीशन पे लगा हुआ है, पहले तीसरे और 5वें पोजीशन से। देखिएगा इसका नामकरण कैसे करते हैं, सीधा हमने आपको बताया सर्वप्रथम क्या करना है, रूट वर्ड कैसे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए होता क्या है हेक्सा। इसमें क्या कर लेना है हेक्सा लिखना है, हेक्सा लिखा। अब आगे क्या करना है हाइफेन, संख्या 1 पर है 1, फिर कितने पर है 3 पर, फिर आपका कितने पर है 5 पर। टोटल संख्या है कितनी 3 की। जब 3 संख्या होता है तो यहाँ पर लिखना होगा क्या ट्राई, फिर आगे लगा दोगे आइन। तो इस प्रकार से एल्काइन का क्या हो गया, इसका नाम हो गया। या आप क्या करेंगे है ना, दूसरे शब्दों में इसको क्या करेंगे, यही चीज पहले करोगे 1 3 फिर क्या 5 फिर क्या हो जाएगा हेक्सा, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले नंबर ट्राई, फिर क्या होगा हेक्स, फिर क्या आइन। इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे इसका नामकरण किया गया। अब हम इसको हटा रहे हैं, हम आपको आगे बताते हैं कि और एल्काइंस के कैसे नामकरण करेंगे। ठीक है, रूल वही है जैसे आपने एल्कीन का किया था वैसे क्या करना है एल्काइंस का भी करना है कि नहीं। देखिए जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर एक कंपाउंड दिए गए हैं, यहाँ पर सीधा जैसे आपको बताया गया है नंबरिंग एल्कीन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं नंबरिंग कैसे हम करते हैं। यहाँ पर देखिए पेरेंट चेन का सिलेक्शन आपको करना है। पेरेंट चेन का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है। यहाँ पर क्या है ये फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले पेरेंट चेन हम क्या करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के बना लेते हैं। ये आपका हो गया क्या पेरेंट चेन हो गया। जब आपका पेरेंट चेन हो गया है, पेरेंट चेन आपका मिल गया, अब आप देखिएगा
अब नंबरिंग किधर से करें, ए आपका 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह ये जो है पहले पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे, इसको क्या देंगे 2, और इसको क्या देंगे 3, इसको क्या करेंगे 4, और इसको कितना 5। तो पता चल गया पेरेंट चेन में क्या है, कुल कार्बन की संख्या कितनी है आपकी 5 है। और एक चीज 4 पर क्या लगा हुआ है आपका मेथिल लगा हुआ है, तो आईपीएसी लिखते समय आप सीधा लिखोगे 4 मेथिल। 4 पर क्या है आपका मेथिल है, तो आपने लिखा 4 मेथिल। और आगे देखिएगा अब एक चीज है 1 पर आपका क्या है, आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो सीधा टोटल संख्या क्या है यहाँ पर 1, और संख्या क्या है आपकी 1 2 3 4 5 की है, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट, पेंट लिखोगे, और फिर आगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ पर आयन लगा देना। इस प्रकार से आपका हो गया क्या 4 मेथिल 1 पेंटाइन, इसका नामकरण। और एक चीज देखें इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में तो यहाँ पर आप देखिएगा पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, दूसरे पर पोजीशन पे क्या आया आपका मेथिल आया, लेकिन यहाँ पर पहले और दूसरे पोजीशन पे देखिएगा तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव, लंबी श्रृंखला का चुनाव क्या कर सकते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है, 6 कार्बन से लंबी नहीं हो सकती, चाहे जैसे करें। तो मैंने क्या किया 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, तो ऐसे मैंने कर लिया। 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव ऐसे करना है, ऐसे। अब आप देखिएगा नंबरिंग कैसे करें, किधर से इसका संख्यांकन करें, किधर से क्या करें हम इसका अंकन करें कि जो है जो क्रियात्मक समूह है ना, या साइड चेन है, उसको क्या हो कम नंबर मिले। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पर सीधा जो फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है ये क्या है पेरेंट चेन में है। और एक चीज पोजीशन अगर देखिएगा तो यहाँ पर पहला और दूसरा पोजीशन इसका भी आता है, पहला और दूसरा इसका भी आ रहा है। तो सीधा हम क्या करेंगे इधर से नंबरिंग करते हैं, इसको सुपीरियर, इसको देते हैं सुपीरियरिटी। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 और 6। अब आप देखिएगा यहाँ पर भैया आपका यहाँ पर क्या है 5वें पोजीशन पे है कि नहीं, आपका 5वें पोजीशन पे क्या है, ये देखिए 5वां कार्बन है, 5वां पर मेथिल है, तो सीधा लिखेंगे क्या 5 मेथिल। क्या लिखोगे 5 मेथिल लिखोगे। अब संख्या कितनी है कुल 6 है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा 2 पर क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पर 2। और एक चीज संख्या कितनी है 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हेक्स, फिर लगा दोगे आइन, तो सीधा बन जाएगा 5 मेथिल 2 हेक्साइन। क्या बन जाएगा 5 मेथिल 2 हेक्साइन बन जाएगा। यहाँ पर एक कंपाउंड देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन से लगा हुआ ये मेथिल ग्रुप है। अब यहाँ पर नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग हमेशा क्या करते हैं मैंने बताया है मल्टीपल बॉन्ड को लेकर के करना है। अगर आप इसे 1 नंबर देते हैं तो ऐसे यहाँ पर नंबरिंग नहीं कर सकते, 1 नंबर, इसको 2 नंबर दोगे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, कितना लास्ट पोजीशन पे आ रहा है। अगर यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, तो आप देखिएगा पहली बात यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है मेथिल, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3 मेथिल, क्या लिखेंगे 3 मेथिल। और अब आप देखिए 1 और फिर टोटल संख्या क्या है 6 की है, तो आप लिखेंगे क्या साइक्लो है ना, साइक्लो। और संख्या क्या है मैं इधर नीचे यहीं लिख दे रहा हूँ, क्या हो गया है 1 साइक्लो, फिर आपका क्या हो जाएगा ये साइक्लो हो गया, साइक्लिक मैनर है, और टोटल संख्या कितनी है 6 है, हेक्स, फिर क्या लिख दोगे आइन। इस प्रकार से इसका नेम बन गया 3 मेथिल 1 साइक्लो हेक्साइन। ठीक है, तो देखिए अब हम जो है इसको हटा रहे हैं, हम एक कंपाउंड और बताते हैं, देखिए कैसे होता है, उसका नामकरण कैसे करते हैं। इसको हटा करके देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर जैसे ये आपका क्या है CH3 है, और फिर यहाँ पर आपका क्या है CH है, यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, आगे देखिएगा CH2, फिर आगे क्या है आपका जो है इस प्रकार से CH2 है, या आपका C ट्रिपल बॉन्ड और आपका C है, फिर आगे क्या है आपका CH2 और आपका क्या है Cl है। अब आप देखिएगा इस कंपाउंड में अगर आप देखें नंबरिंग करना चाहें तो कैसे आप नंबरिंग
करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, पहले और दूसरे पोजीशन पर, या यहाँ पर दूसरे पोजीशन पर मिथिल है, लेकिन यहाँ पर पहले पोजीशन पर क्या है, हैलोजन समूह है, इसलिए नंबरिंग हम क्या करते हैं, इधर से करते हैं। और पेरेंट चेन जो बना हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो नंबरिंग यहाँ पर सीधा पेरेंट चेन कितने कार्बन का बना, आप कहेंगे 6 कार्बन का बना है। कितने कार्बन का बना है, 6 कार्बन का। और बाकी जो है ये क्या हो गए, आपके प्रीफिक्स हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल कार्बन की संख्या है कितने, 6 है। अगर 6 कार्बन है और 1 पर क्या है, क्लोरो है, तो सीधा यहाँ पर लिखना होगा 1 क्लोरो। 1 पर क्लोरो है और 5 पर क्या है, मेथिल है। 1 क्लोरो 5 मेथिल, और संख्या क्या है यहाँ पर बेटा आपका 2 है, और 2 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और संख्या क्या है आपकी 1 2 3 4 5 6 है, 2 हेक्स, फिर क्या लगाना होगा, और फिर आगे आइन लगा दोगे। इस प्रकार से 1 क्लोरो 5 मेथिल 2 हेक्साइन बन जाएगा। 1 क्लोरो 5 मेथिल 2 हेक्साइन बन जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। सीधा यहाँ पर क्या होता है, 1 क्लोरो 5 मेथिल 2 हेक्साइन, इसका क्या हो गया, आईपीएसी नेम हो गया। ठीक है, देखिए सेम एज जो है यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे एल्कीन का नामकरण किया गया वैसे एल्काइन का भी नामकरण हो जाता है। ठीक है, अब हमको बताना है मिक्स्ड सेंस में, कहने का मतलब एल्कीन और एल्काइन दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में आए, तब हम उनका नामकरण कैसे करेंगे। यहाँ पर देखना है नामिनक्लेचर यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि नामिनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ आते हैं, तब उनका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले सुपीरियरिटी की बात करें, क्या कहते हैं सुपीरियरिटी। देखिए सुपीरियरिटी की बात अगर करें, सुपीरियरिटी में क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड क्या होगा, सुपीरियर होगा किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। कहने का मतलब पहले डबल बॉन्ड को लिखा जाएगा, फिर किसको लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को लिखा जाता है कि नहीं। तो डबल बॉन्ड क्या होता है, सुपीरियर होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है, सुपीरियर होता है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, सुपीरियरिटी की बात करें तो डबल बॉन्ड क्या होगा, सुपीरियर होगा ट्रिपल बॉन्ड से। देखिए जैसे कंपाउंड क्या हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, नामकरण कैसे होता है, कैसे हम करते हैं। देखिए एक कंपाउंड हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, और यहाँ पर आपका क्या है C ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और फिर इसी प्रकार से आपका CH2, और आपका क्या है आपका CH2 है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, फिर आपका क्या है आपका CH2 है ना, CH2 है। तो देखिए यहाँ पर जो है अगर आप सुपीरियरिटी की बात करें या फंक्शनल ग्रुप की बात करें, दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों क्रियात्मक समूह हैं। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक चीज आप देखिएगा, अब किसको सुपीरियर आप माने, या नंबरिंग किसको करें, किधर से करें, नंबरिंग हमको किधर से करना पड़ेगा या किधर से करना होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपका पहला कार्बन या आपका दूसरा कार्बन दूसरे पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, पहले कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हमको क्या करना होगा, नंबरिंग इधर से करके इसका पेरेंट चेन बनाना होगा। यहाँ पर इसे नंबर 1 देंगे, इसे नंबर 2 देंगे, इसे नंबर 3 देंगे, इसे नंबर 4 देंगे, इसे 5 देंगे, इसे 6 और 7। इस प्रकार से अगर आप जो है इसका नामकरण करें तो देखिएगा 1 पर क्या है, इन है, 1 पर क्या है, इन है, तो सीधा 1 संख्या क्या है, 7 है, 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। 1 पर क्या है, इन है, तो 1 क्या करेंगे, इन कर देंगे। और एक चीज 1 इन हो गया। अब आप देखिएगा इसमें आइन भी है, कितने पर है, 5वें पर है, 5 कार्बन पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 आइन कर देंगे। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा, इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, नामकरण हो जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा कंपाउंड हम आपको दिखाते हैं कैसा इसका नामकरण करेंगे, इस कंपाउंड का है ना। देखिए तो सीधा मैंने जैसे बताया कि आपको जो है सुपीरियरिटी में क्या है, सबसे पहले किसको लिखना है, डबल बॉन्ड के लिए इन को लगाना है, फिर किसको लगाना है, आइन को हमेशा लगाना है। अब आप देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, देखिएगा यहां पर ये कंपाउंड है। अब यहां पर क्या है आपका डबल बॉन्ड जो है आपका क्या है,
यहाँ पर एक कंपाउंड ये है ना, एक कंपाउंड और आपको दिखा देते हैं, एक कंपाउंड और आपको दिखा देते हैं इसी प्रकार से। देखिए एक कंपाउंड और है इसी प्रकार से आपका CH3 है ना, और यहाँ पर क्या है आपका CH2 और भैया फिर आपका क्या है CH डबल बॉन्ड CH2, फिर आपका क्या है CH2 फिर आपका क्या है CH, यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड आपका इस प्रकार से CH है। अब आप देखिएगा ये आपका जो है एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है। इस कंपाउंड का कैसे आपको नामकरण करना है, सीखना है हमको। हम लोग जो है एल्कीन और एल्काइन को सीख चुके हैं, अब हमको दोनों मिला करके सीखना है एल्कीन और एल्काइन को। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर पहले पोजीशन पहला है कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्या है पहले कार्बन पर आ रहा है। नंबरिंग करते समय ये हमेशा ध्यान देंगे किस कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड क्या हो रहा है, पहले आ रहा है। तो यहाँ पर पहले पर आ रहा है ये, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या हो गया 7। अब आप देखिएगा टोटल यहाँ पर इसका नंबरिंग इस प्रकार से हो गया है। अब नामकरण करते समय, नाम लिखते समय संख्या सबसे पहले आप देखिएगा डबल बॉन्ड की किस पोजीशन पे आई है 5वें पर, तो सीधा लिखेंगे किसको, क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या करते हैं सुपीरियरिटी देते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है 5वें कार्बन पाया, ये 5वां कार्बन है, इधर से देखिएगा तो ये 5वां कार्बन है। तो यहाँ पर सीधा संख्या क्या है 7 है, तो यहाँ पर लिखते क्या है हेप्ट, क्या लिखते हैं हेप्ट, और 5 पर है इसलिए क्या हो गया हेप्ट, जैसे रूट वर्ड है। डबल बॉन्ड क्या है 5वें कार्बन पर हेप्ट हो गया, और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाए, इन लगा दिए तो क्या हो गया 5 हेप्टीन, और 1 पर क्या है आइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 आइन। इस प्रकार से इसका क्या हो गया नामकरण हो गया। आगे आप देखिएगा इस कंपाउंड की बात करें, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर आप देखें जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन और 7 कार्बन। 7 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, लेकिन नहीं ये गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सिलेक्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड से होकर के आपको क्या करना है ट्रिपल बॉन्ड तक जाना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 ही कार्बन आ रहे हैं, लेकिन जो पैरेंट चेन बनेगा यहाँ से बनेगा आपकी कितने कार्बन की होगी 6 कार्बन की। अब आपको नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा कि नंबरिंग इधर से करना पड़े, तो देखिएगा दोनों पोजीशन डबल बॉन्ड जो है पहले पोजीशन पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी पहले पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन आप देखिएगा पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और दूसरे पर क्या है आपका ये आपका साइड चेन भी आ गया, इसलिए 1 2 और इसको 3 इसको 4 इसको 5 और इसको क्या दिया 6 नंबर दिया है कि नहीं। आगे आप देखिएगा अब इसका नाम लिखते समय आप लिखोगे कैसे, आपके 2 पर क्या है 2 पर आपका जो है इसको जोड़ लीजिए C2H5 बनता क्या है C2H5 एथिल, क्या बनता है यहाँ पर लिखेंगे 2 एथिल, क्या लिखेंगे 2 एथिल लिखेंगे। और एक चीज है 1 पर 1 1 2 टोटल 6 है, तो 6 को क्या कहते हैं हेक्स, फिर क्या लिखते हैं इन 1 हेक्सीन, और आपका क्या हो जाता है 5 और क्या है आपका आइन, क्या हो गया 5 आइन। यहाँ पर 2 एथिल 1 हेक्सीन 5 आइन, इस प्रकार से इसका क्या हो गया IUPAC नाम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम इस कंपाउंड को हटाते हैं, आप लोग जो है नोट्स साथ में बनाते चलिए, ठीक है, नोट्स साथ में बनाते चलिए, जिससे आपको धीरे धीरे क्या हो जाए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है IUPAC जो है आपको आने लगे, है ना। आप एक बार देखिए 2 बार देखिए, धीरे धीरे आपको जो है समझ में आने लगेगा और आपका जो है धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक कंपाउंड ये साइक्लिक कंपाउंड है, मान लीजिए ये क्या है साइक्लिक कंपाउंड, इस प्रकार से आपका है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार से आपका जो है साइक्लिक कंपाउंड है ये है ना, ये साइक्लिक कंपाउंड है, और यहाँ पर क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहीं पर जो है आपका लगा हुआ है इस पोजीशन पर आपका लगा हुआ है क्या Cl, और इस पोजीशन पर भी Cl लगा हुआ है। और देखिएगा एक कंपाउंड और देख लीजिए इसी प्रकार से, जैसे साइक्लिक कंपाउंड है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या है Cl लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका क्या है डबल बॉन्ड है। आगे देखिए एक कंपाउंड और दिखा देते हैं, 4-5 कंपाउंड इसका भी देख लीजिए, है ना।
साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है, और इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जो है आपका इस पोजीशन पर क्या है, आपका हैलोजन लगा हुआ है इस पोजीशन पर, ठीक है। और आप देखिएगा इस पोजीशन पर यहाँ पर क्या है आपका, इस पोजीशन पर आप देखिएगा ऐसे है ना, इस पोजीशन पर यहाँ पर आपका जो है हैलोजन लगा हुआ है ना, और यहाँ पर भी आपका क्या है, हैलोजन लगा हुआ है ना, यहाँ पर भी हैलोजन आपका लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो आपको कैसे नामकरण करना है, कैसे इन कंपाउंडों को क्या करना है, नामकरण करना है, कैसे कैसे करना है। देखिएगा जैसे सबसे पहले इस कंपाउंड की बात करें, अगर इस कंपाउंड की बात करेंगे, अच्छा यहाँ पर दोनों जो है मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड है, अब सही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस कंपाउंड का अगर नामकरण करना चाहें तो आप अगर इसे 1 पोजीशन देंगे, हमेशा डबल बॉन्ड, यहाँ पर भाई कोई और साइड चेन तो है नहीं या कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा नहीं है, तो 1 पोजीशन डबल बॉन्ड को सुपीरियरिटी देंगे, 1 से इसको नहीं गिनना है, 2 इसको डबल बॉन्ड को लेकर के इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6। तो 1 पर क्या है, 1 सीधा ये क्या है साइक्लो, 1 साइक्लो, और आपका क्या होता है टोटल संख्या 6 है तो हेक्स है ना, 1 साइक्लो हेक्स इन हो जाता है। और आप देखिएगा 4 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे 4 आइन लिख देंगे। इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाता है। अब आप देखिएगा नंबरिंग करिएगा, कैसे नंबरिंग आप चाहे यहाँ से 1 2 3 या 1 2 3 सेम बात वही आ रही है, तो चाहे जिधर से करना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नामकरण करते समय सबसे पहले जो आपका हैलोजन है उसको लिखते हैं। तो हैलोजन कितने हैं, 2 है, और किस किस पोजीशन पे हैं, तो 3 पर और 6 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3 6 और है क्या 2 होता है तो डाई, और है क्या ये क्लोरो, डाई क्लोरो, और 1 पर क्या है 1 साइक्लो आपका क्या है हेक्सीन है, 1 साइक्लो हेक्सीन। और आप देखिएगा 1 2 3 4 4 पर क्या है आइन है। तो इस प्रकार से इसका नामकरण कर लिया गया। देखिए यहाँ पर सीधा आपको क्या करना है 1 2 3 3 पर हैलोजन, और अगला क्या है 5 और 6 पर हैलोजन है। सबसे पहले हैलोजन का ही नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3 और 6 तो 3 6 डाई क्लोरो हो गया। और एक चीज 1 पर क्या है डबल बॉन्ड है तो 1 साइक्लो आपका क्या हो गया हेक्सीन, और 4 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन। अब इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में नंबरिंग कहाँ से करना होगा, इसे 1 नंबर तो इसे कितना नंबर देना होगा 2 नंबर, इसे 3 नंबर, इसे 4 नंबर, इसे 5 नंबर और इसे 6 नंबर। लेकिन लिखते समय इतना ध्यान देंगे, ये जो है ब्रोमो है ये आपका क्या है क्लोरो है, तो सबसे पहले ब्रोमो को लिखना होगा फिर क्लोरो को लिखना होगा। ब्रोमो है कितना 5 पर है तो यहाँ पर लिखना होगा 5 ब्रोमो है कि नहीं, ये हो गया क्या 5 ब्रोमो, और फिर आगे क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो हुआ, और 1 पर क्या है 1 पर क्लोरो है तो 1 क्लोरो 5 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब आगे देखिएगा 1 फिर क्या हो गया 1 है ना साइक्लो, 1 साइक्लो टोटल संख्या क्या है 6 है हेक्स, फिर क्या 1 साइक्लो हेक्सीन हो जाता है, ई हटा करके फिर आगे आप देखिएगा 5 पर क्या है आपका, आगे मैं जोड़ने वाला शब्द दिखा रहा हूं, अगर हेक्स है फिर इन लगाएंगे है ना, अगर कट रहा होगा तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। यहाँ पर हेक्स क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या ऐसे हटा करके यहाँ पर आप देखिएगा 5 ब्रोमो 1 क्लोरो, 5 पर क्या है ब्रोमो है बी से स्टार्ट है, और क्लोरो सी से स्टार्ट है, 1 पर है 5 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब क्या है आप देखिएगा 1 साइक्लो हेक्स है ना, हेक्स फिर क्या लगाना है इन 1 साइक्लो हेक्सीन हो गया, और 5 पर आइन है यहाँ पर 5 आइन कर दोगे। इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाता है। और आगे देखिएगा इस कंपाउंड का नामकरण करते समय यहाँ पर आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसको सुपीरियर मान लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6
तो यहाँ पर सीधा आप देखिएगा, यहाँ पर आप क्या कह रहा है, इस हाइड्रोजन को पहले लिखो तो 1 क्लोरो, क्या लिखोगे 1 क्लोरो। अब आप देखिएगा 4 साइक्लो, है ना, हेक्स इन, और फिर आगे जो है आपका हो जाएगा क्या 1 आइन, एक पर आइन है तो 1 आइन हो गया। ठीक है, आगे देखिए इस कंपाउंड का नामकरण करें तो किधर से करें, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर हाइड्रोजन है 1 2 3, 1 2 3, तीसरे पोजीशन पर हाइड्रोजन आ रहा है, क्लोरो है। यहाँ पर अगर इसका कहें 1 2 3, यहाँ पर मेथिल आ रहा है, इसलिए हम इसको सुपीरियर मानते हैं, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखिएगा टोटल जो है 6 कार्बन की ये श्रृंखला बनी हुई है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका नामकरण कैसे करें, तो यहाँ पर आप देखिएगा 3 पर क्या है, 3 पर क्लोरो है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 पर क्लोरो लिखा, और 6 पर क्या है मेथिल है, तो 6 मेथिल हो गया, 6 मेथिल। आगे 1 है ना, 1 साइक्लो हेक्सीन, हेक्स हो गया, है ना, हेक्स फिर क्या इन, और आप देखिएगा 4 पर आइन है, यहाँ पर लिख देना होगा 4 आइन। इस प्रकार से इस कंपाउंड का नामकरण हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देखिए मेरे साथ जो है कैसे आसानी से आप सीख रहे हैं इसको, आप किससे आसानी से इसको कर सकते हैं, आप आसानी से, है ना, बहुत आसानी से इसको जो है आप इसका नामकरण कर सकते हैं। तो हम इसको हटा रहे हैं, एक कंपाउंड और आपको बताते हैं, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, है कि नहीं। एक कंपाउंड और देख लीजिए, देखिएगा 4 मेंबर्ड जैसे रिंग हो, मान लीजिए 4 मेंबर्ड की ही रिंग है, इस प्रकार से ये क्या है 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है आपका डबल बॉन्ड है कि नहीं। या आपका जो है 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड हो गया, या जो भी हो 4 मेंबर्ड है, और यहाँ पर क्या है हैलोजेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। ऐसे आप देखिएगा, ऐसे बहुत से कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है आपका क्या है ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे कंपाउंड है, तो इनका जो है कैसे करना है, तो सुपीरियरिटी किसको देना है, ऐसे इन कंपाउंड में यहाँ पर डबल बॉन्ड को सुपीरियर मानना है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, एक पर क्या है देखिए, सबसे पहले एक पर जो है 1 साइक्लो, और संख्या क्या है ब्यूट की है, 4 की है, तो 4 के लिए कार्बन कितने हैं 1 2 3 और 4, 4 के लिए ब्यूट। फिर क्या करना है 1 साइक्लो ब्यूटीन है ना, 1 साइक्लो ब्यूटीन, ब्यूट, फिर क्या इन लगाना है, और आप देखिएगा 3 पर क्या है, 3 पर आइन है, तो 3 पर क्या कर देना है आइन। या ऐसे लिखना होगा, या आप लिखोगे क्या, इसको लिखना होगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जैसे बताया गया था साइक्लो लिखना, साइक्लो, फिर क्या लिखोगे ब्यूटा, क्या लिखोगे ब्यूटा, फिर क्या लिखोगे 1, है ना, 1 इन, ई हटा करके फिर क्या करोगे 4 आइन, ऐसा कर दोगे, फिर भी नाम बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस कंपाउंड का नामकरण करते समय यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 और 4। तो 1 पर क्या है क्लोरो है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो है, और फिर आप देखिएगा यहाँ पर 3 है ना, 3 साइक्लो, 1 क्लोरो, 3 साइक्लो ब्यूट इन, है ना, 3 साइक्लो ब्यूटीन हो गया, और आपका क्या हो गया 1 आइन। इस प्रकार से इस कंपाउंड का नामकरण हो जाता है। एक कंपाउंड और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको ना पहला पोजीशन, इसको दूसरा पोजीशन, इसको तीसरा पोजीशन, इसको क्या देंगे चौथा पोजीशन देंगे। तो पहले पर क्या है ब्रोमो है, तो फर्स्ट क्या लिखोगे ब्रोमो, सबसे पहले क्या लिखोगे ब्रोमो। फिर आप देखिएगा, और अब यहाँ पर क्या है 1 साइक्लो ब्यूट, फिर क्या इन, और 3 पर क्या हो जाएगा आइन। तो इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है बेटा हम जो है अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले दिन हम आपको बताएंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है मल्टी क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आते हैं, उनका नामकरण बताएंगे। लेकिन आज जो है आप इसको जो है बढ़िया से क्या करिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा,
अब जो है हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक एक चीज़ है, ये आप जो है हमारी वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। आप अपने दोस्तों को हमसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।